साथियों, मैं तरुण कुमार सिंह आपका अपने चैनल पैशन ऑफ स्पोर्ट्स पर स्वागत करता हूं। आज का विषय खेल समितियों से संबंधित है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला है तदर्थ जांच समिति। इसकी स्थापना 1958 में की गई। इसका कार्य था देश में खेलों के गिरते स्तर का पता लगाना, व सुझाव देना और लगातार बिगड़ रही स्थितियों में सुधार लाना। निष्कर्ष क्या निकला? प्रथम श्रेणी के प्रशिक्षक उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान को स्थापित करने की सिफारिश की गई इस समिति के द्वारा। दूसरी समिति है कौल कपूर समिति। इसकी स्थापना 1960 में की गई, यानी इस समिति को 1960 में गठित किया गया। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाला है कि इसमें जो कौल कपूर, दो नाम प्रयोग किए गए हैं, तो MK कौल और MN कपूर है, ये ध्यान रखिएगा, MK कौल और MN कपूर। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1961 ईस्वी में सौंपी। ये ओलंपिक के द्वारा भारतीय खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन के लिए गठित की गई थी, और ये वहाँ जा कर के अन्य देशों के खिलाड़ियों के बारे में अध्ययन किए, और इनको अध्ययन के बाद जो निष्कर्ष मिला, उस निष्कर्ष में इन्होंने दिया, इस समिति ने पटियाला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स स्थापित करने की सलाह दी सरकार को। तीसरा है केंद्रीय सरकार शारीरिक शिक्षा समिति, या इसका दूसरा नाम है ताराचंद समिति। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई, यानी इस समिति को 1948 ईस्वी में गठित किया गया। तो इस समिति के निष्कर्ष क्या निकला? इस समिति ने खेलों और मनोरंजन को बढ़ावा देने के लिए सुझाव दिए। अगली समिति है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में की गई। इसका कार्य है सरकार को देश में चल रहे खेल प्रोग्रामों व गतिविधियों के तालमेल के लिए सलाह देना। अगली समिति है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स। इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में की गई, और इसका कार्य है सरकार व नेशनल फेडरेशन के बीच तालमेल स्थापित करना तथा इनको वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगली समिति है नेशनल डिसिप्लिन स्कीम, जिसको NDS कहते हैं। इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में की गई। इसके अंतर्गत एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का पाठ्यक्रम शुरू किया गया था, और इसका कार्य था, इसमें ड्रिल, परेड, स्पोर्ट्स कैंप, कल्चरल गतिविधियां, देशभक्ति गीत तथा अनुशासन की शिक्षा देना था। NDS का जो काम था। धन्यवाद।